जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरे यूट्यूब चैनल न्यूज़ अलर्ट पर आपको खुशामदीद। सबसे पहले मैं आपसे एक बात कहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि आपको मज़ीद मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। आज जिस मेडिसिन पर मैं बात करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ वो मेडिसिन है एज़िथ्रोमाइसिन। एज़िथ्रोमाइसिन क्या चीज़ है? एज़िथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है। इसकी मुख्तलिफ़ किस्में हैं। ये सिरप यानी सस्पेंशन शेप में भी आती है, जिस तरह ये आपके सामने पड़ी हुई है। स्किम्स फार्मा की है, ये सस्पेंशन शेप में है, खुश्क होती है, इसमें पानी मिलाना पड़ता है, क्रिस्टल वाटर मिलाना पड़ता है। इसके एक चम्मच में 200 मिलीग्राम एजिथ्रोमाइसिन होता है। ठीक है। उसके बाद जिटामैक्स, ये फाइज़र फार्मा की है, 250 मिलीग्राम में आती है। ये एक गोली 250 मिलीग्राम की है। मैं आपको दिखा दूँ ये। अच्छा, इसमें एक और मज़ेदार मैं बात आपको बताऊँ, मैं हर दफ़ा बताता हूँ कि कोई भी दवाई गोली लें आप या कैप्सूल लें तो उसके पत्ते के आखिर में ये चीज़ें लिखी होती हैं। ये ज़रा आप गौर से देखें। ये इसका बैच नंबर होता है I19C400 और ये 0621। ये बैच नंबर 19C4002E0621। ई मीन एक्सपायरी है इसकी, 6 महीना 2021 की इसकी एक्सपायरी है। तो ये हर पत्ते पर लिखी होती है। अगर किसी दुकानदार से, फार्मेसी वाले से आप जाकर लेंगे तो वो आपको ऐसे पता देगा। अब आपको नहीं पता ये एक्सपायरी है इसकी, नियर एक्सपायरी है या एक्सपायर हो चुकी है, क्या मसला है, तो उसके लिए आपको इस तरह देखना होगा जिस तरह मैंने आपको दिखाया है। अब इसमें इसकी जो एक्सपायरी है वो तकरीबन 6 महीने में है 2021 की। अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। ये इधर ही कहीं लिखा होगा, 1 मिनट। ये देखें जी, एक्सपायरी 6/2021, ये आपकी वेरिफिकेशन होगी। ठीक है जी। ये 250 मिलीग्राम में भी आती है, 500 मिलीग्राम में भी आती है ज़ेटामॉक्स। ये 500 मिलीग्राम में है। मुख्तलिफ़ कंपनियाँ अपने नाम से बनाती हैं एजोमैक्स, लेकिन कानून है फार्माकोपिया का कि हर कंपनी चाहे जिस नाम से भी बनाएगी, एजोमैक्स, XYZ ABC जो भी नाम रखेगी, नीचे ब्रैकेट में उसका फार्मूला लाजमी लिखेगी। ठीक है। अब आते हैं जी इसके काम की तरफ कि ये क्या काम करती है। जी, ये एक ऐसी एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ लड़ती है। ये मुख्तलिफ़ इन्फेक्शंस जो कि बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, जैसा कि सांस की नाली के इन्फेक्शन, जल्द के अमराज, कान के अमराज, आँखों के अमराज और जिनसी तौर पर ऐसे अमराज जो कि एक बंदे से दूसरे बंदे में इंटरकोर्स के दौरान मुंतकिल हुए हों, उनके ख़िलाफ़ ये दी जाती है। इसको 1980 में पलिवा फार्मास्यूटिकल कंपनी ने दरियाफ्त किया था और 1988 यानी 1988 में इसको एक दवाई के तौर पर मंजूर किया गया। ये WHO की ज़रूरी अद्वियात की लिस्ट में भी शामिल है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में दास्ताना, पतले पखाने, मतली, पेट में दर्द, उल्टी वगैरह शामिल हैं। ये दवाई सस्पेंशन, गोलियां, पाउडर, कैप्सूल इनकी शेप में मार्केट में दस्तयाब है। इसके अक्सर साइड इफ़ेक्ट्स के लिए किसी दवाई की ख़ास ज़रूरत नहीं होती, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता इसके साइड इफ़ेक्ट्स बिल्कुल ठीक होते जाते हैं। बड़ों में इसकी कम से कम मिकदार 500 मिलीग्राम और ज़्यादा से ज़्यादा 250 मिलीग्राम अगले 4 दिन तक दी जाती है, जबकि एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार 2000 मिलीग्राम यानी 2 ग्राम तक इसको दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आप यूँ कह लें यूरिथ्रल इन्फेक्शन है, नफ्स की कोई इन्फेक्शन है, तो इसमें इसकी 1 ग्राम से 2 ग्राम एक टाइम में, एक दिन में एक खुराक दी जाएगी। मतलब 2 कैप्सूल 500 वाले या 4, वो आपके डॉक्टर के हिसाब से आपने चलना है। मतलब डॉक्टर जो आपको रिकमेंड करें तबीयत के मुताबिक उस हिसाब से चलना है, लेकिन कम से कम मिकदार 1 ग्राम और ज़्यादा से ज़्यादा 2 ग्राम इसकी मिकदार है इस इन्फेक्शन के हवाले से। और जबकि बच्चों में इसका जो है 10 मिलीग्राम पर किलोग्राम पर डे, यानी कि 10 मिलीग्राम फ़ी किलो। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चा 10 केजी का है, 10 केजी का है, उसको 10 मिलीग्राम को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 मिलीग्राम एक दिन में दी जाएगी। अब इसको डिवाइडेड डोजों में कर लें बेशक। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, अब इसमें 200 मिलीग्राम पर 5 ml। अब 10 किलोग्राम का एक बच्चा है तो उसको ये तकरीबन यूँ कह लें कि 100 मिलीग्राम इसको हमने देनी है, तो चम्मच का आधा चम्मच यानी 2.5 ml, 2.5 ml इसका 100 mg बनेगा। तो
तो मतलब चम्मच का चौथा हिस्सा सुबह और चौथा हिस्सा शाम को आप दे सकते हैं। तो नाज़रीन ये है एजिथ्रोमाइसिन। आपने आजकल बड़ा चर्चा सुना हुआ है सोशल मीडिया पर, चैनल्स पर कि जी ये कोरोना को ख़त्म करती है, कोरोना के लिए ज़बरदस्त चीज़ है, ये ट्रम्प साहब ने कह दिया। तो भाई ऐसा कोई नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। ट्रम्प एक सदर है मुल्क का, वो वज़ीर सेहत नहीं, वो कोई साइंसदान नहीं। उसने नहीं पता, जब वो कह रहा था तो उसके साथ ही वज़ीर सेहत अमेरिका खड़ा होता, वो चाहता था वो भी बोल सकता था ये एक सादा सी एंटीबायोटिक है। खुदारा आप मीडिया की बातों में ना आए, ये बिल्कुल भी एंटीवायरल नहीं है, ये बैक्टीरियल है, एंटी बैक्टीरियल है। तो इसको कोरोना वायरस के हवाले से बिल्कुल ये ना समझा जाए कि ये उसमें बड़ा रिज़ल्ट देगी, फ़ायदा देगी। वो एक तुक्का लगाया होगा, लग गया होगा, उन्होंने कहा जी एजिथ्रोमाइसिन से जो है ना पेशेंट ठीक हो गया, तो ये उसके लिए बिल्कुल ही नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये लेक्चर, ये बातें, ये मालूमात पसंद आई होगी। अगर आप इसको मज़ीद कुछ मालूम करना चाहें, कोई सजेशन देना चाहें, तो आप हमें लाजमी कमेंट्स में बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।